नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार झारखंड की अब तक की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह पर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कर्पूरी जयंती समारोह आयोजित किया है, जिसमें राज्य भर से अति पिछड़ा शामिल हुए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले की घोषणा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम नीतीश ने बीती रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर्पूरी को भारत रत्न देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को अच्छा बताया। हालांकि कुछ देर बाद नीतीश ने अपने पोस्ट को एडिट किया और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। इससे पहले उन्होंने पोस्ट में मोदी का जिक्र नहीं किया था। सियासी गलियारे में नीतीश का पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ से फोन पर बात की है। कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया है। रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात करके पीएम मोदी ने उन्हें सपरिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर परिवार ने बधाई दी। उधर बीजेपी भी पटना में कर्पूरी ठाकुर जन्मशती पर समारोह आयोजित कर रही है। बीजेपी ने पार्टी दफ्तर के बाहर वीरचंद पटेल पथ पर ही कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया। पहले यह आयोजन मिलर स्कूल ग्राउंड में होना था, मगर उसे जेडीयू ने कर्पूरी जयंती पर रैली के लिए आ रहे लोगों के ठहरने के लिए एक दिन पहले ही बुक करा लिया था। इस मसले पर जेडीयू और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर भारत रत्न देने का निर्णय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार व देश के करोड़ों पिछड़ों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि देश की सत्ता पर कोई पिछड़े का बेटा बैठे। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालकर मोदी ने कर्पूरी जी के सपने को सच किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग से आने वाले मोदी ने पिछड़ों का दर्द समझा है। केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में समाज का पिछड़ा समाज ही है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना सभी पिछड़ों का सम्मान है। वहीं आरजेडी ने भी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जयंती कार्यक्रम रखा है, जिसका उद्घाटन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत सरकार में शामिल आरजेडी के मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार की जातीय गणना के कारण केंद्र सरकार को दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। तेजस्वी ने कहा कि भारत रत्न देने की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले हुई या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारी मांग पूरी हो गई। बिहार में पड़ रही भयंकर ठंड और शीतलहर के बीच स्कूल खोलने को लेकर शिक्षकों और छात्रों में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। प्रशासन जहां शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर रहा है, वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस फैसले को गलत बताते हुए स्कूल तुरंत प्रभाव से खोलने का आदेश जारी किया। शिक्षकों ने स्कूल खोल भी दिए तो वहां बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस बीच पटना के डीएम चंद्रशेखर ने के पाठक के आदेश को दरकिनार करते हुए जिले में 25 जनवरी तक 8वीं के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य के 6 विश्वविद्यालय में नए कुलपतियों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सर्च कमेटी की अनुशंसा के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजभवन में विमर्श के बाद राज्य के 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आदेशानुसार मंगलवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को सचिवालय राजभवन पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों का होगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। हिनू चौक स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर बीजेपी के कई नेतागण पहुंचे और उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को उन्हें भारत रत्न का सम्मान देने के लिए धन्यवाद भी। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनके सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण हम हमेशा करते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उनके विचारों, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करती रहेगी। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक नवीन जायसवाल समेत सभी नेतागण मौजूद रहे। झारखंड सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है। आज दिन के 4 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बताया गया है इसमें झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्ताव आएगा। बजट सत्र इस बार 9 फरवरी से बुलाए जाने की संभावना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास देगी। राज्य सरकार अपने संसाधन से अबुआ आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। करीब 8 लाख आवास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अबुआ आवास के लिए करीब
30 लाख आवेदन प्राप्त हुए। सत्यापन के बाद 20 लाख जरूरतमंदों को विभिन्न चरणों में अबुआ आवास दिया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में अबुआ आवास योजना अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कही। खबर खेल जगत से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने मंगलवार को ICC की साल की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। उनके अलावा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ साथ 2 और भारतीय को टीम में जगह मिली है। ICC के बयान के अनुसार टीम में जगह बनाने वाले अधिकतर खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में अभी हाड़ कपाने वाली भयंकर ठंड पड़ रही है। पटना समेत प्रदेश के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। बुधवार को कुछ हिस्सों के लिए कोहरे का ऑरेंज और कुछ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के 13 शहरों में भीषण शीत दिवस और शीत लहर की स्थिति रही। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। मंगलवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया। यह स्थिति बीते 48 घंटे की तुलना में करीब 4.4 डिग्री कम है। 21 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री था। रांची में मंगलवार को सुबह में धूप खिली, लेकिन दोपहर में आसमान में बादल छाने से ठंड अचानक बढ़ गई। यहां अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।